स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की आवाज में आशीषें। जैसा कि दूसरा राजाओं अध्याय 5 उसकी 11 आयत में लिखा है, परंतु नामान क्रोधित होकर ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। मेरे प्रियो, जब भी आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, चाहे वो चंगियाई हो, छुटकारा हो, वो आपकी आर्थिक आशीष हो, वो कर्जे से आजादी हो, वो आपके कलेशों से मुक्ति हो, तो आपको लगता है कि शायद एक दिन ऐसा होगा कि मेरी दवाइयाँ काम करना शुरू कर देंगी, ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है एक छोटा सा मुट्ठी भर बादल जो है वो बड़े बादलों में बदल सकता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर का हाथ आप पर होता है, मेरे प्रियो, कई बार आपने अपने मन में पिक्चर बनाई होती है, शायद परमेश्वर ऐसे काम करेगा, लेकिन आपको सही मालूम नहीं होता कि परमेश्वर आपके जीवन में किस रीति से काम करेगा। जिस तरह से नामान कोढ़ी था, बाइबल कहती है कि नामान बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था और अपने राजा के जीतने के पीछे उसका एक बड़ा हाथ था, पर बाइबल कहती है कि वो कोढ़ी था, यानी उसके सारे जीवन में जितने भी सकारात्मक बिंदु थे, जितना अच्छा था, वो जितना सामर्थी था, जितना मददगार था और जितना प्रभावशाली था, एक कोढ़ी होने के कारण उसके आगे पर लग गया। पर वो कोढ़ी था। जैसे आज हम बोल सकते हैं ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, उसने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसने पीएचडी की है, ये सब जानता है, बड़े लोगों के साथ इसका उठना बैठना है, पर इसको कैंसर हो गया है। वो पर उसकी सारी खुशियों को खत्म कर देता है। नामान की भी उसकी सारी खुशियाँ उस कोढ़ ने खत्म कर दी थी। और बाइबल कहती है कि वो नामान जब एलीशा के पास आया और एलीशा ने अंदर से बाहर आना भी ठीक ना समझा कि कोई इतने बड़े देश का एक प्रभावशाली इंसान आया है, और एलीशा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा कि जाओ और नामान को बोलो कि यरदन में जाकर 7 डुबकी मारे कि उसका कोढ़ चंगा हो जाए। लेकिन नामान कोढ़ी अपने मन में क्या पिक्चर बनाकर आया था कि शायद मेरे ऊपर हाथ रखकर परमेश्वर का भक्त प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़ खत्म हो जाएगा। पर इस बात का उसने गुस्सा किया और चला गया कि वो अंदर से बाहर क्यों नहीं आया, मैं इतनी दूर से आया हूँ। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर आपके जीवन में वैसे काम नहीं करता जैसे आप सोचते हैं। अगर आप एक अभिषिक्त परमेश्वर के दास के नीचे हैं, तो आप अपनी मर्जी से ना आए कि आपको ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। परमेश्वर अपने तरीके से काम करता आया है उन लोगों के साथ जिन लोगों के ऊपर और अंदर उसका आत्मा रहता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता है, आप नहीं देखते हैं कि सामने से कितना प्रभाव आप पर पड़ रहा है, आप ये देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कह रहा है। इसी से आपका और आपके लोगों का छुटकारा होता है। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपकी आवाज को सुन सकूं और अपने जीवन में आपकी मर्जी को पूरा कर सकूं और अपने जीवन में आपके छुटकारे को देख सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।